अस्सलामुअलैकुम, होप्स यू आर डूइंग वेल। दिस साइड अरिशा तनोली, वेलकम बैक अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है, हम अपने टैप स्किप के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमें सिलेबस दिया गया था कि हमने स्टेप 00 से लेकर स्टेप 10 तक कवर करना है। इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में स्टेप 9 को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टेप 9 का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, आज हम देखेंगे पार्ट डी, पार्ट ई और पार्ट एफ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, बहुत सी क्वेरीज होंगी। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम के लिंक के अकाउंट मेंशन कर दिए गए हैं। आप उनको इनबॉक्स कर सकते हैं, आप उनको टैग कर सकते हैं, आप उनको कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर मिलेंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आपको हमारी टीम के या फिर हमारे कम्युनिटी लिंक मेंशन कर दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर क्विज अटेम्प्ट करने को मिलेगा और आपको डिफरेंट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। ठीक है, सो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिंपली मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कॉपी, सारा कोड कॉपी कर दिया है और VS कोड पर पेस्ट कर दिया। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन रेस्ट पैरामीटर, देन हम करेंगे फंक्शन ओवरलोड। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे असिंग, क्योंकि असिंग में देखें यहाँ पर 2 पार्ट है, कॉल बैक और प्रोमिसेस, और इसके बाद उसके मुकाबले में हमारा फंक्शन ओवरलोड छोटा सा है, इसको हम जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, इस वजह से हमने इसको एंड पर कर लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोड सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारे पास ये है, हमारे पास रेस्ट फंक्शन रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर का मतलब ये है कि आप एक पैरामीटर में रेस्ट पैरामीटर को यूज करके आप एक से ज्यादा कोई स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने क्या एक फंक्शन बनाया बिल्ड नेम के नाम से, और पैरामीटर में पैरेंथेसिस में मैंने पैरामीटर पास किया। पैरामीटर में मैंने क्या कर दिया, नेम दे दिया, किसका, फर्स्ट नेम, उसको कहा दिया स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। 3 डॉट्स को अगर मैं रिमूव कर दूं तो सिंपली मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि बोलेंगे क्यों 2 आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पर दिए और मैंने यहाँ पर पास 4 कर दिए। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास 3 डॉट जो है रेस्ट पैरामीटर का वर्क करते हैं। ये मतलब आप अपने एरे में बहुत से नेम को पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 नेम है, सॉरी 4 नेम है, मैं कॉमा लगा के मैं कहती हूँ जॉन। मैं एक और नेम पास कर लूंगी कि मैं बोलूंगी भाई जॉय। देखिए भाई कोई एरर नहीं आ रहा है। क्यों एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर रेस्ट पैरामीटर को यूज किया कि मतलब आप यहाँ पर बहुत से नेम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मैंने टैब दी थी कि भाई ये एरे है मेरे पास। सिंपली जब मैंने इसको रिटर्न कराया फर्स्ट नेम, और मैंने कहा कि ये कनकैटिनेट करे। ठीक है, कनकैटिनेट करे किससे, रेस्ट पैरामीटर से। तो ये सिंपली स्पेस होता है। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ नेम जो ये, अब देखिए यहाँ पर मैंने डॉट ज्वाइन का मेथड यूज किया। डॉट ज्वाइन का मतलब देखिए यहाँ पर मेरे पास सिर्फ जोसेफ जो है ये किस में आएगा, ये स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं डॉट ज्वाइन का मेथड यूज ना करती तो ये सारा का सारा मेरे पास किस में आता है, एरे में आता है। ठीक है, तो मैंने डॉट ज्वाइन का मेथड यूज किया और उसको साथ में फर्स्ट नेम की कॉन्केटिनेट करा दी कि भाई इसको सारा एक कर दो। अब मैं डॉट ज्वाइन को हटा के मैं सिर्फ डॉट लगाती हूँ। देखिए ये सारे के सारे आपको मेथड नजर आ गए कि आप ये सारे मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें से मैंने कौन सा यूज किया, डॉट ज्वाइन का। ठीक है, और देन उसको मैंने अगेन क्या कर दिया कि पैरेंथेसिस लगाकर ये स्पेस दे दी कि कॉन्केटिनेट करा दिया। ठीक है, ये सिंपल से मैंने काम किया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक और मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल बनाया और उसको मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय के सिंपली मैंने बिल्ड नेम को कॉल किया था। ठीक है, इस बिल्ड नेम को मैंने सेव करा दिया इस वेरिएबल में। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंसोल कराती हूँ, tsc end node main डॉट js। ठीक है, तो ये देखिए सारा का सारा मेरे पास स्ट्रिंग की तरह आ जाएगा। अरे पहला नीचे वाला भी आ रहा है, इसको मैं जरा मुझे कॉपी, मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, अब अगेन चेक करते हैं। देखें सारा का सारा मेरे पास एक स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया। ठीक है, और देखिए बीच में आपको गैप नजर आ रहा है, कॉन्केटिनेट हो रहा है, बेस है। ठीक है, सिंपली अब इस तरीके से आप 10 नेम दे दें, 20 नेम दे दें, कोई मेथड, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर रेस्ट पैरामीटर को यूज कर रहे हैं। सिंपल सा था रेस्ट पैरामीटर। अब
इसी तरीके से देखिए लास्ट में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने एनोनिमस टैब को कवर किया था, एनोनिमस फंक्शन को कवर किया था, और हमने एनोनिमस फंक्शन को उसमें बहुत डीपली देखा था कि एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें वही हुआ हुआ है कि एक वेरिएबल में मैंने सेव करा दिया है और अपने फंक्शन को, ठीक है, वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने क्या कर दिया, पैरामीटर दे दिए। उसके बाद वही सारे पैरामीटर जो मैं यहाँ दे रही हूँ मैंने उसके ऊपर दे दिया। अब यहाँ पर फादर नेम कर रहा है, मैंने एफ नेम कर दिया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर था रेस्ट, और यहाँ पर रेस्ट अपने हम नेम कुछ भी दे सकते हैं, इससे कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या दे दी कि भाई ये जो रिटर्न कराएगा ये स्ट्रिंग में रिटर्न कराएगा, ठीक है। अब सारा का सारा काम वही होगा। अभी अगर मैं इसको कंसोल कराऊंगी और कोई भी नेम दूंगी तो वही मेरे पास आंसर आएगा। ये मेरे पास था छोटा सा रेस्ट पैरामीटर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इतना कोई लंबा काम नहीं है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दें कि भाई फंक्शन ओवरलोड होता क्या है। फंक्शन ओवरलोड ये है कि मैं भी ये 3 लाइंस को कमेंट करती हूँ, ठीक है, अब अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, मैंने एक फंक्शन बनाया, नॉर्मली हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। ऐड के नाम से मैंने इसको एक पैरामीटर दे दिया एनी का, दूसरा भी एनी का, और मैंने कहा कि भाई रिटर्न भी करे एनी में, दोनों मैंने। अब देखिए मैंने क्या कर दिया एनी, लेकिन ये टाइप स्क्रिप्ट में बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि आप एनी को एनी डेटा टाइप यूज करें, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आऊंगी मुझे टाइप नहीं बता रहा कि भाई ये नंबर है, यहाँ पर मुझे पता है ये स्ट्रिंग है, लेकिन ये मुझे शो करे ना यहाँ पर। तो यहाँ पे भी देखिए बुलियन है लेकिन ये मुझे एनी दे रहा है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है टाइप स्क्रिप्ट में। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिग्नेचर को यूज करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिग्नेचर बनाया फंक्शन ऐड के नाम से, और मैंने इसको देखिए वही ये वाला सारा काम मैंने किया, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यू 1 को दे दिया, पैरामीटर 1 दे दिया, और उसके बाद इसे मैंने पैरामीटर 2 दे दिया, ठीक है। उसको मैंने बता दिया भाई ये स्ट्रिंग है। मैं आपको ऑलरेडी समझा रही हूँ, इसको मैं इंप्लीमेंट करके बताऊंगी आपको, ठीक है। अब इस तरीके से सेकंड आपने काम क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया ऐड के नाम से, और उसको यहाँ पर आपने नंबर दे दिया और इस तरीके से बुलियन दे दिया। अब आप देखेंगे भाई आपको ये प्रिंट क्या कर रहा है, देखें नंबर प्रिंट कर रहा है उनको ऐड करके, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है सब्ट्रैक्ट करके, सॉरी दोनों को प्लस करके, इस तरीके से आपको बुलियन दे रहा है, ठीक है। ये छोटा सा ही काम कर रहा है। अब अगर मैं कहूँ, मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल 2, ठीक है। अब देखें मैं सिंपली क्या करती हूँ, एक फंक्शन बनाती हूँ ऐड 2 के नाम से, ठीक है। इसको मैं दे देती हूँ कि पैरामीटर में कहूँगी भाई ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास क्या है, एनी है। सेम एज इट इज में बोलूँगी भाई मेरे पास जो बी है वो भी एनी है, ठीक है। इतना सा काम मैंने कर लिया। अब मैं इसको बताऊंगी भाई ये जो रिटर्न भी करेगा ये एनी रिटर्न करेगा, देन इसको मैं यहाँ पर सिंपली रिटर्न कराऊंगी। रिटर्न कराया कि भाई मेरे पास ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये काम तो मैंने कर लिया। अब सिंपली मैं क्या करूंगी, कंसोल कराऊंगी। अब आपको पता है मैं जब इसको कंसोल कराऊंगी तो मुझे क्या आंसर देगा, कंसोल ऐड 2। अब मैंने इसको कॉल कर दिया, अब मुझे एरर देखिए भाई 2 आर्ग्यूमेंट्स वाला, ठीक है। मैं कहूँगी 2,2, ठीक है। अब अगर मैं देखूंगी तो मुझे यहाँ पर क्या टाइप दे रहा है भाई एनी। इस तरीके से अगर मैं स्ट्रिंग को क्रिएट करूंगी, अपने नेम से, ठीक है, इसको मैं कर लूंगी। अब अगर मैं बुलियन बना दूं, सारा हम करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे पता है मैंने बुलियन लिखा है बट ये मुझे क्या बोल रहा है, ये एनी है। इस तरीके से मैं यहाँ करूंगी कि एनी है। अब इसको इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं सिग्नेचर, ठीक है। मैं सिग्नेचर बनाऊंगी फंक्शन, मैं वही नेम यूज करूंगी जो मैंने यहाँ दिया, ठीक है। मैं एड टू, ठीक है। अब मैं कहूँगी भाई आप नेम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, आप नेम चेंज भी कर सकते हैं। मैं बोलूँगी भाई ए नंबर है, और देखिए अभी पहले पहले एरर नहीं आ रहा था, अभी एरर आ रहा है, ठीक है। मैं बोलूँगी बी में मेरे पास क्या है, नंबर है, और इसको रिटर्न कर दो नंबर, ठीक है। अब देखें, अब टाइप देखते हैं क्या है, नंबर। इसकी इसकी भी नंबर दे रहा है और इसकी भी नंबर दे रहा है।
अब अगर मैं यहाँ से इसको पूरा का पूरा कॉपी करके इसमें स्ट्रिंग और बुलियन दे दूं, डबल कर देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक ही बार में करती हूँ, बार बार मुझे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर दे दूं भाई स्ट्रिंग, अब देखिए स्ट्रिंग वाला एरर भी अभी के अभी गायब हो गया। अब बेचारा हमारा रह गया बुलियन का। अब बुलियन क्या कह रहा है कि भाई, अब वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर तो फंक्शन ओवरलोड में ये मैच ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा अच्छा चले अभी कर लेते हैं मैच इसको, बुलियन। अब देखिए जैसे मैं यहाँ बुलियन करूंगी मेरे पास ये एरर भी चला जाएगा, देखिए ये। अब मुझे देखें ये एग्जैक्ट टाइप बताएगा। अब मैं चेक करूंगी कि भाई मेरी टाइप क्या है, बोलेगा नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर। इस तरीके से आप अब देखिए क्या फंक्शन ओवरलोड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइप दी थी एनी, अब उसके बाद मैंने सिग्नेचर दे दिया। अब इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई एरर वेरर नहीं देगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा क्या था, फंक्शन ओवरलोड, बहुत ही इजी सा था। और हमने इसकी एक एग्जांपल भी क्रिएट कर दी। इस तरीके से अगर आप डिफरेंट देखें, जब भी आप कोडिंग देखें ना, ये वीडियोस वगैरह देखें, आप इसको सेल्फ कोड करें, तो उससे ये होगा कि आपको इजीली वो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कॉल बैक। चले अभी हम रेपो भी दे देते हैं। आप बोलेंगे कि भाई खुद से कराई जा रही है, रेपो को तो टच भी नहीं कर रही है। तो अभी जो हमने करा फंक्शन ओवरलोड का, देखें यहीं से हमने करा था, सारा का सारा वही है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट देख ले सी नेम से है। अब मैं करूंगी ये असाइन कॉल बैक वाला। देखिए मैं आपको कॉल बैक और प्रोमिसेस, देखिए थोड़ी सी डिफिकल्ट टॉपिक है, तो यहाँ पर कोड में है, देखेंगे थोड़ा सा बेसिक नहीं करवाया हुआ, एकदम एडवांस करवाया हुआ है, या फिर थोड़ी सी मुश्किल करवाई हुई है। तो मैं आपको इसकी सिंपल और बेसिक एग्जांपल देखती हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको सिंटैक्स समझ आ जाए, ठीक है। मेन चीज ये होती है कि आपको सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए, बाकी फिर इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए तो मैं सिंटैक्स कराऊंगी। भाई मैंने क्या कर दिया, फंक्शन बनाया किसके नाम से भाई, अरे माय नेम के नाम से, ठीक है। माय नेम के नाम से बताया, और सिंपली ये देखें मैंने किया, और मैंने बाहर आके कॉल कर दिया किसको, माय नेम को, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, मैंने भी सिंपल कॉल बैक का सिंटैक्स सीखा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक एरो फंक्शन क्रिएट करती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई लेट एरो फंक्शन, पूरा लिख लेती हूँ, ठीक है। मैं एरो फंक्शन, तो आपको पता है एरो फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, ये देखें लास्ट में हमने देखा था ना, लास्ट वीडियो में, ये मैंने एरो फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इस एरो फंक्शन को मैं यहाँ इसमें कॉल कर दूंगी एरो फंक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है कि भाई मैंने तो ऊपर आर्ग्यूमेंट दिया नहीं, तो मैं यहाँ पर जो मेरे पैरेंथेसिस है यहाँ पर मैं पैरामीटर दूंगी, कॉल बैक के नाम से दे देती हूँ मैं कि भाई वो क्या है, एनी। देखिए कोई एरर नहीं आ रहा, सिंपली। अब इसको हम समझते हैं दोबारा। मैंने क्या किया, फंक्शन के नेम से एक सॉरी फंक्शन कराया, उसको मैंने नेम दिया माय नेम का। कॉल बैक मैंने यहाँ पर पैरामीटर दिया कॉल बैक का, ठीक है। एक एरर फंक्शन क्रिएट किया, और इस एरर फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया किसमें, यहाँ पर माय नेम, ठीक है। ये सिंपल से मैंने काम किया। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं एक अरे यहाँ पर अपना कॉल बैक को कॉल करती हूँ, ठीक है। ये मैंने काम कर दिया। अब मैं यहाँ आऊंगी और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूंगी, कंसोल कराऊंगी, कंसोल डॉट लॉग मैं करूंगी कि अरे ये देखें, हाँ जी, मैं करूंगी कि हे वेलकम, ठीक है। सिंपल मैंने एक कर दिया हे वेलकम। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास ये प्रिंट होके आता है या नहीं। चलो इसकी कमांड रन करी, ये देखिए है वेलकम आ गया। मतलब ये देखिए हमारा ये सिंपल सा कॉल बैक का सिंटैक्स है। ये आपको ये बेसिक लेवल का है, ठीक है।
अब जरा हम इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बैकटिक्स को यूज करती हूँ। बैकटिक्स को जब मैं यूज करूंगी तो मुझे यहाँ पर एक पैरामीटर दे देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देखती हूँ कि भाई नेम का पैरामीटर देख लेते कि भाई ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, बैकटिक का यूज करूंगी। मैं यहीं पर ये वापस यूज करूंगी कि हे डॉलर का सिग्नेचर, और यहाँ पर वेरिएबल दे दूंगी कि भाई नेम, ठीक है। तो मैंने काम कर लिया। अब देखेंगे कि भाई ये तो मैंने कर लिया, कॉलबैक में आएगा क्या, वो मैं यहाँ करूंगी। कॉलबैक में यहाँ लिखूंगी कि भाई कॉलबैक में आ जाए अरीशा, हे अरीशा। तो चलो जरा चेक करते हैं कि हे अरीशा आता है या नहीं। ये देखिए हे अरीशा आ गया। अब ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक लेवल का। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। मैं यहाँ पर दे दूंगी सिंपली एक और पैरामीटर, किस नेम से, मैं कर देती हूँ name2, ठीक है। या फिर हाँ name2 कर लेती हूँ। name2 न्यू नेम कर लेते हैं, सिंपली इजी रहेगा समझने में। न्यू नेम, बेस की टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। और उस न्यू नेम को मैं यहाँ कॉल कर दूंगी। अरे मैं कर दूंगी न्यू नेम। अब यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। अब मुझे क्या आ रहा है कि यहाँ पर आपने ना एक और आर्ग्यूमेंट दे रहा है। अब जो मैंने काम ऊपर किया था मैं वो यहाँ कर दूंगी, ठीक है। न्यू नेम अरीशा। अब देखें वही चीज हमें प्रिंट करके देगा। अब इसको दोबारा समझते हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा एडवांस लेवल पर था। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन क्रिएट किया, उसको नेम दे दिया मानिए का, ठीक है। पैरामीटर दिए, कॉल बैक का एक पैरामीटर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक और पैरामीटर दे दिया न्यू का, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया कि भाई कॉल बैक करो मेरे न्यू नेम को, ठीक है, जो मेरे पास स्ट्रिंग में है, ठीक है। लेट, देन मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया, इसमें मैंने टाइप दे दी स्ट्रिंग की, कंसोल कराया। आप यहाँ पर कुछ भी देखते हैं, है मैं कर देती हूँ वेलकम टू द कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। आप कंसोल कराएंगे। अब देखिए जरा चेक करते हैं कि भाई आउटपुट क्या दे रहा है। इसको मैं कंसोल सीलेक्ट करती हूँ, ये देखिए पूरा का पूरा उसने मुझे दे दिया, ठीक है। ये सिंपल सा कॉल बैक का फंक्शन है, इतना कोई लेंथी वर्क नहीं है कि बस आप सिंटेक्स आपको क्लियर हो जाए ना, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आप सिंपली कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये थी कि आपके सिंटेक्स जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये तो छोटा सा हमारा पास क्या था, कॉल बैक। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे टैग कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इंशाल्लाह। सो जो रही कसर, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कसर रह गई होगी, सो इंशाल्लाह फिर वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा छोटा सा था क्या, कॉल बैक। अब हमारे पास है प्रोमिसेस, जिसको हम कहते हैं कि भाई बहुत ही मुश्किल है। मैं कहती हूँ भाई कोई, जी ठीक है, तो मैं कहती हूँ भाई प्रोमिसेस का जो है, प्रोमिस जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। अब मुझको इजीली करते हैं भाई, मेन चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूँगी भाई, लेट, मैं करूँगी कि भाई न्यू प्रोमिस, ठीक है। थोड़ा इसको यूनिक करते थे, नहीं यूनिक, न्यू से आगे भी हम यूज करेंगे। मैं करूँगी कि सर जिया प्रॉमिस, ठीक है। मैंने लिखा सर जिया प्रॉमिस, इसको मैंने दे दिया न्यू। अब न्यू क्या है, न्यू एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सारा होता है। अब ये मेरे पास सिंपल क्या है, सिंटेक्स है। अब जरा मैं इसको देखूंगी तो ये हमें क्या कह रहा है कि भाई आपने यहाँ पर मिसिंग की, मुझे पता है मैंने यहाँ पर क्या किया है, मुझे यहाँ पर कॉल बैक कराना है, ठीक है। कॉल बैक आपको पता है, या आप सिंपली कॉल बैक करते हैं, ठीक है। ये आपका कॉल बैक का है। अब देखें ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब मुझे देखें कि मुझे, आप प्रॉमिस में क्या करते हैं, आप दो काम करते हैं, या तो आपका काम रिजॉल्व हो जाए, या तो आपका वो काम जो है वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। दो तरीके से हम काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर पैरामीटर दे देती हूँ रिजॉल्व का, ठीक है। मैं कहती हूँ भाई मेरा काम या तो रिजॉल्व हो जाएगा, या तो
रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम किसी से जब वादा करते हैं ना तो दो तरीके से करते हैं, या तो आप उसको पूरा कर देते हैं या तो फिर वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल, आपने इतना सा काम कर दिया। अब मैं इसको जरा कंसोल कराऊंगी। कंसोल करा के मैं कहती हूँ भाई एक छोटा सा ना मैसेज स्टार्ट में आ जाए। मैं लिख लेती हूँ कि वेट फॉर अ व्हाइल। चलें, क्योंकि देखिए मुझे भी थोड़ा सा टाइम लेगा। इतना से मैंने काम कर दिया। अभी मेरे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा जरा देखते हैं। वेट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, चलें, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि भाई हमने प्रॉमिस बनाया। अब मैं यहाँ पर दूंगी कि टाइम। ठीक है, मैं करूंगी सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट दिया, इसमें मैंने क्या कर दिया, अब उसी उसका सिंटेक्स देखें। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉल बैक देनी है। मैं दोबारा कॉल बैक दूंगी। ठीक है, आपने कॉल बैक दिया। कॉल बैक में आपने क्या करना है, टाइम देना है। ठीक है, अब टाइम मैं बता दूं कि भाई यहाँ पर मैं टाइम बता दूं। अब 1000 मिली सेकेंड क्या होता है, 1 सेकंड होता है। मैं बोलूँगी कि भाई थोड़ा सा लेट चले तो हमें पता चले चल रहा है या नहीं। मैं यहाँ पर 3000 दे रही हूँ। ठीक है, 3 सेकंड बाद चले तो हमें पता चल जाएगा कि भाई चल रहा है या नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंसोल कराऊंगी, कंसोल डॉट लॉग। अरे ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मैं कराऊंगी कि भाई प्रॉमिस कंप्लीटेड। ठीक है, चले इसको भी कर लेते हैं कंप्लीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, अब इतना सा काम मैंने कर लिया। अब जरा देखते हैं कि भाई हमारे पास ये चलता ही नहीं। अब गौर से देखिएगा कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। वेट फॉर अ व्हाइल आया, देखें कुछ सेकंड बाद मेरे पास प्रॉमिस कंप्लीट सक्सेसफुली चल गया। चले, इतना तक तो हमने सब कर लिया, हमें समझ आ गई कि भाई ये क्या था हमारे पास बेसिक सिंटैक्स है। अब देखिए आपने क्या करना है, आप चाह रहे हैं कि भाई आपका काम या तो सॉल्व हो जाए या तो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगी क्या चीज, मैं यहाँ पर रिजॉल्व करूंगी, क्योंकि अभी पहले मैं रिजॉल्व करती हूँ। ठीक है, रिजॉल्व करूंगी कि भाई क्या रिजॉल्व करूंगी, मैं यहाँ पर चलें एक एरे क्रिएट कर देती हूँ। आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं एक एरे क्रिएट कर देती हूँ। मैं कहूँगी कि भाई ब्लू ग्रीन, चलो इसके हिसाब से करते हैं जो हमने सर्च जाकर किया है। टाइप स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट ये हमें एरर क्यों दे रहा है, एरर चेक करते हैं, एरर तो देना नहीं चाहिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने ये एरे क्रिएट कर दिया। अब देखें जब आप रिजॉल्व और आते हैं ना तो आप मेथड यूज करते हैं किसका, डॉट देन और डॉट कैच का। ठीक है, अब देखिए आपका जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो आपका जो प्रॉमिस है वो आप चलेगा डॉट देन का। ठीक है, अगर वो रिजेक्ट हो जाएगा तो डॉट कैच का। कैसे, मैं यहाँ पर अपना ये वाला जो मेरा नेम था ना मैं इसको कॉपी करूंगी और मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर करूंगी डॉट, अब देखिए मैंने डॉट लगाया, मेरे पास तीनों मेथड आ गए, फाइनली भी हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं करूंगी कि डॉट देन। ठीक है, अब डॉट देन का मेथड तो मैंने यूज कर लिया।
अब डॉट देन के मेथड में मुझे बताना भी है कि भाई मुझे क्या कराना है। मैं सिंपली यहाँ पर कॉल बैक करूंगी। कॉल बैक में बताऊंगी कि भाई मुझे अपना काम रिजॉल्व कराना है। अब रिजॉल्व पूरा भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपली अब पैरामीटर दे रही हूँ ना, तो मैं सिंपल दे सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप आकर बताएंगे कि भाई आपको क्या कराना है। मैं लिखूंगी कि भाई कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर दो रिजॉल्व, ठीक है। इसी पैरामीटर को हम इसमें कॉल करेंगे। अब जरा चेक करते हैं कि भाई हमारा जो काम है वो हुआ है या नहीं, हमारा प्रॉमिस कंप्लीट हुआ या नहीं। देखें थोड़ा सा टाइम लिया, हमारा प्रॉमिस कंप्लीट हो गया। अब अगर हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ प्रॉमिस फेल्ड, ठीक है, या प्रॉमिस रिजेक्टेड, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रॉमिस फेल्ड, फिर अनकम्प्लीट अनसक्सेसफुल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉल करूंगी रिजेक्ट, जो मैंने पैरेंट बनाया था रिजेक्ट मैंने लिखा। अब रिजेक्ट में मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे पास क्या हो, मैं कह रही हूँ कि भाई क्या होगा, मैं कहूंगी कि न्यू एरर, ठीक है। इसको हम कॉल करेंगे कि भाई मैं बोलूंगी कि ये सारा काम मेरे पास क्या हो गया कि भाई एरर ही कर देती हूँ, ठीक है, एरर अकर्ड। अब मेरे पास एरर आएगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट किया, और मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो न्यू है, आप चेंज भी कर सकते हैं, चले, ठीक है। लाइब्रेरी से हमने वर्ड लिया एरर, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई एरर अकर्ड। अब यहाँ पर हम जब आएंगे ना, देखिए सारा कोड मेरा यहाँ पर एंड हो रहा है, मैं यहाँ लगाऊंगी डॉट। अब मैं यहाँ पर यूज करेंगे डॉट कैच। डॉट कैच का मेथड जब आपने यूज किया तब क्या हुआ, ये सारा काम वही होगा, ठीक है। डॉट कैच का मेथड आपने यूज किया, उसके बाद आपने कॉल किया, ठीक है। यहाँ पर आप यूज करेंगी एरर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा एरर। अब यहाँ पर आकर ना मैं लिखूंगी कि कंसोल कराऊंगी इसको, ठीक है। मैं सिंपल करूंगी कंसोल, मैं आपको ये पहले करके बताती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा और समझा भी दूंगी, ठीक है। कंसोल लिखूंगी कि भाई समथिंग मिसिंग, और समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। मैंने छोटा सा लिख दिया। अब जरा चेक करते हैं कि भाई क्या होता है। अब देखें प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ तो ये सारा आ गया। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि भाई ऊपर जब हमने रिजॉल्व बनाया था तो हमने ये रिजॉल्व किया था, तो यहाँ पर हमने इतना बड़ा क्यों लिखा। अगर मैं यही एरर लिख लेती ना, मैं आपको करके चले मैं इसको यहाँ से क्या करती हूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ, मैं आपको करके बताती हूँ। अगर मैं इतना कर लेती ना, तो ऐसे वो हमें एरर देता कि जो थोड़ा हमें पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है। कैसे, कितना मुश्किल होता है, अब देखें। एरर, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा इसने टाइम लिया, अब ये 3 to 4 सेकेंड लेगा। अब ये देखें
प्रॉमिस अक्कर, सेट टाइम आउट, वो सारा हमने ये, अब देखें ये एरर दे, अब देखें उससे ये अच्छा था, ये अच्छा है, ये पढ़ने में भी हमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा और अक्सर हम एरर से भी फ़िलहाल डरते भी हैं, हम एरर को देख के हमें कुछ होने लगता है, हम पे बेहोशी तारी हो जाती है, तो इससे अच्छा है कि हम सिंपली कंसोल कराकर कुछ भी कर लें, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं प्रॉमिसेस क्या था। हमने क्या कर दिया, मैंने कहा कि भाई सर ज़िया का प्रॉमिस, और मैंने यहाँ पर यूज़ किया न्यू प्रॉमिस का कीवर्ड। मैंने कहा या तो वो रिजॉल्व हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, आप रिजॉल्व भी कर सकते, रिजेक्ट भी कर सकते। ये कोई एग्जांपल इसको करते हैं और अच्छे से होगा, ठीक है। मैं कहूँगी कि भाई थोड़ा सा सब्र करके चलें, और मैंने ये सेट टाइम आउट को यूज़ किया। मैंने कहा कि भाई पहले ये रिजॉल्व हो जाए फिर रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। रिजॉल्व कराया हमने पहले, उसके बाद रिजॉल्व जब हमने कराया तो हमारे पास एरर प्रिंट होके आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास सिंपल सा ये आज हमने देखा प्रोमिसेस को, कॉल बैक को, और हमारी जो 9 वाली रैपो थी कंप्लीट होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा असिंग और अवेट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको असिंग और अवेट के डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ उसको सिखाऊंगी, और साथ ही साथ हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया टपल्स वाला, वो भी इंशाल्लाह एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।